गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुभाष कुमार, मैथ्स विद एस के सिंह, और इस क्लास में परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है। इससे पहले कुछ क्लास हो चुकी हैं। क्लास में पहले बेस बताया जाता है, उसके बाद ट्रिक बताई जाती है। बेस इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो भी कंपटीशन में नए नए उतरे हैं अभी, उनके लिए पहले सवाल का बेस जरूरी है। क्योंकि छत पर जाने के लिए पहले पहली सीढ़ी पर पैर रखना पड़ता है, फिर उससे क्रम से चलना पड़ेगा, तब आप छत पर जाओगे। अगर आप शुरू में ही छत पर जाने की बात करने लगे कि हम डायरेक्ट छत लास्ट पहली पर पैर रखें, वो नहीं हो पाएगा। तो पहले आपको सवाल की जड़ पे पहुंचना है। अगर आप सवाल की जड़ पर पहुंच गए, कर सकते हैं वो सवाल जड़ के थ्रू, तो आप ट्रिक अपना आप बना सकते हैं। फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी टीचर की। तो पहले हम सवालों का बेस करेंगे, उसके बाद जो ट्रिक बनती है, और वो ट्रिक कहाँ से बनती है, वो ट्रिक भी बेस से बनती है, इसके अलावा कहीं से नहीं बनती। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। किसी परिवार के चावल, मछली तथा तेल पर खर्च 12, 17 और 3 के अनुपात में है, और यह खर्च अपने आप में पूर्ण नहीं है। परिवार एक था, वो चावल पर, मछली पर और तेल पर क्रम से चावलों पर 12 रुपए खर्च कर रहा था, मछली पर 17 रुपए और तेल पर 3 रुपए खर्च कर रहा था। लेकिन वस्तुओं के मूल्यों में उसने क्रम से चावलों पर 20% की वृद्धि कर दी, और मछली पर 30% की तथा तेल पर 50% की वृद्धि होने पर इन मदों में पूरे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये बताना है। और वृद्धि बताने के लिए आपको संख्याओं का जरूरी है कि हमने पहले कितने रुपए खर्च किए थे, उसके बाद कुछ परसेंटों में हर चीज पर कुछ परसेंटेज के पैसे बढ़ाए, और वे पैसे कितने कितने बढ़े, जब तक ये पता नहीं चलेगा आप परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे। तो पहले तो आपको पहले 20% और 30% और 50%, ये सिर्फ परसेंट में खर्च बढ़ाया गया है, अंकों में या संख्या में नहीं बढ़ाया गया। सिर्फ अंकों में और संख्या में परसेंटेज बराबर एक ही कंडीशन में हो सकती है, और वो है 100। जब आप 100 पर वृद्धि करोगे, जितने परसेंट की वृद्धि होगी उतनी ही संख्या की वृद्धि होती है। अगर 100 मान लो आपके पास पहले खर्च कर रहे होंगे तुम 100 रुपए, और मैं कहूं कि 20 रुपए, अब आपने खर्च में 20% बढ़ा दिया। पहले आपने 100 रुपए खर्च किए और अब आप 20% अधिक खर्च कर रहे हो, तो सिर्फ इसी कंडीशन में ये 20% का मतलब 20 रुपए भी खर्च होंगे, बस 100 की कंडीशन में, बाकी किसी कंडीशन में नहीं होंगे। सिर्फ 100 ही होगा तो परसेंट भी वही रहेगा, और कितने खर्च किए संख्याओं में भी वही रहेगा। 20% में भी 20 ही है, और मैं खर्च करूंगा 20% का कितने रुपए खर्च हुआ, तब भी 20 ही आएगा, क्योंकि 100 का 20% 20 ही आता है। और 100 का कितने ही परसेंट कर लो, जितने परसेंट होगा संख्याओं में भी उतना ही होता है। इसी तरीके से लेकिन यहाँ पर 12, 17 और 13 इन मूल्यों पर खर्च बढ़ाया गया था, 20%, 30% और 50%। अब परसेंट में तो हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें अंकों में चाहिए कि 20% कितने रुपए खर्च किए, 30% कितने रुपए अधिक बढ़ाए, और 50% कितने रुपए और अधिक बढ़ाए, और तब जाकर के दोनों मूल्य, जितने भी पहले वाला मूल्य था और बाद वाला खर्च था, उसमें अंतर देखना है कि हमने कितने बढ़ाए। और बढ़ाए परसेंटेज निकालने के लिए आपको जितना मिलता है वो ऊपर, और जितने में से मिलता है वो नीचे रखना पड़ता है। तो देखते हैं 12, 17, 3 करने का तरीका। 12 का 20% निकाल लो, 17 का 30% निकाल लो, 3 का 50% निकाल लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे कम की जाए, और अनुपात में रखी संख्या आपस में कट सकती हैं। अगर मैं पहले खर्च 12 ना मान कर 1200 मान लूं, और मछली पर 17 ना मानकर 1700 मान लूं, और तेल पर 3 रुपए ना मानकर 300 रुपए मान दूं, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। यानी कि वो चावलों पर 1200 रुपए खर्च किए, मछली पर 1700 रुपए खर्च किए, तेल पर 300 रुपए। अब आप चाहे अनुपात में दोनों जीरो भी काट दोगे तो 12, 17, 3 ही बचेगा, मान चेंज नहीं होगा। मछली पर सॉरी चावलों पर उसने 1200 रुपए पहले खर्च कर रहा था, लेकिन वो अब 20% बढ़ाकर खर्च कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 का 20% आप 20 रुपए बताओगे, और वो 20 रुपए या तो आप इस तरह से निकाल लो, 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपए होगा। अगर संख्या ही निकालनी हो सिर्फ कितनी है, तो आप सीधे सीधे सिर्फ इसे 20 को ही परसेंटेज बना लेना, ऐसे ही 20/100 कर लेना, तो वो खर्च निकल कर आ जाएगा जितने रुपए आपने बढ़ाए। और टोटल बढ़ाने हैं, टोटल निकालने के, अब हमने पहले 100 किए थे और अब 20% अधिक खर्च कर रहा हूं, तो टोटल कितने खर्च कर रहा हूं,
तो आप सीधे सीधे 100 का ये 20% अधिक खर्च है तो इस 20 को डायरेक्ट 100 में जोड़ करके 120/100 कर दिया करो, तो आपके पास वो मूल्य निकल कर आ जाएगा जो आप बढ़ाकर खर्च कर रहे थे। पहले 100 खर्च थे, अब 20% अधिक खर्च किए, तो इसका मतलब 120 रुपये खर्च हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर 1200 रुपये खर्च किए पहले, लेकिन 20% बढ़ा दिए। अगर मैं डायरेक्ट 20% निकालता हूँ इसका, तो आपको वो मूल्य निकल कर आएगा जितने आपने बढ़ाए। लेकिन अगर मैं सीधे सीधे 100 में जोड़कर 120% निकालूं, तो आपके पास वो मूल्य निकल कर आएगा जो आपने बढ़ाकर पूरे खर्च किए। तो मैं इसमें देखता हूँ 1200 का मैं निकालता हूँ 20%। 20 में हूँ, आपको जब भी वृद्धि हो या कमी हो, तो जितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो रही हो वो पहले ही 100 में जोड़ करके लिख लिया करो, तो आपके पास वो मूल्य बनकर आता है, पहले वाला भी और जितने की वृद्धि हुई या कमी हुई वो भी, दोनों मिक्स मिलकर आया था। 0 से 0 कट जाएगा और 12 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 144, और 1 0 ये वाला ऐसे ही रहेगा, यानी कि 1440। पहले 1200 रुपये खर्च किए थे, अब वो 20% बढ़ाकर यानी कि 1440 रुपये खर्च कर रहा है। और ये 1440 आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, 1200 रुपये में उसने 20% बढ़ाया तो कितना हो बढ़ा, 0 से 0 कट जाएगा और 12 दूनी 24, यानी कि 240। उसने 20% बढ़ाया, 20% का मतलब 240 रुपये बढ़ाए। पहले 1200 खर्च किए थे, 240 बढ़ा दिए, तो बताओ 1200 में 240 जोड़ेंगे ये, और कितने होंगे 1200 और 200, 1400 और 1440। या तो आप ये तरीका अपना लो कि आप उसने 1440 रुपये अपनाए, बढ़ा दी 1440 खर्च करेगा, या फिर आप सीधे सीधे यहाँ पर ही 100 में ऐड करके लिख लिया करो, तो आपके पास वो मूल्य आ जाएगा, पहले वाला खर्च भी जितने बढ़ाए या कम किए वो भी मिलकर आ जाएगा। तो ये तरीका नहीं अपनाना आपको, इसमें आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो उसने चावलों पर 1440 रुपये खर्च किए। अब बात आती है मछली पर। ये तो हुए आपके चावल, अब मछली पर टोटल कितने रुपए खर्च कर रहा हूँ। मछली पर पहले कितने खर्च कर रहा था, मछली पर पहले 1700 खर्च कर रहा था, लेकिन अब 30% बढ़ा दिए। या तो आप 30% निकाल लो तो वो पैसे निकल कर आएंगे कितने बढ़ाए। अगर मैं सीधे सीधे 100 में 30 जोड़ कर लिख दूं, तो अब ये 2 रुपये निकल कर आएंगे जितने उसने 1700 पहले खर्च किए थे, और अब बढ़ाकर जो खर्च किए टोटल। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 17 तिया हो जाएगा, 0 ऐसी रहेगा। ये 17 × 51 का 1 हासिल लगे आपके 5, और 17 का ना 17 और 5 22, यानी कि अब वो मछलियों पर 2210 रुपये खर्च कर रहा है। तेल की बात करते हैं। तेल पर पहले उसने 300 रुपये खर्च किए थे, लेकिन वो 50% की वृद्धि कर रहा है। आप बताओ, किसी भी चीज का अगर 50% निकाल लो तो क्या उसका आधा होता है। अगर 300 पहले खर्च कर रहा था और अब 50% बढ़ा दिए, तो इसका मतलब उसने 150 रुपये बढ़ा दिए होंगे। आप 150 सीधे लिख लो, या फिर 150/100, 0 से 0 कट जाएगा और 15 तिया 45, यानी कि 450 रुपये। पहले 300 खर्च थे, अब 300 का आधा खर्च और बढ़ा रहा है, यानी कि 150 बढ़ा रहा है, तो 300 में 150 जोड़ेंगे तो 450। अब जो उसका टोटल खर्च हुआ 1440 ये रुपये हुआ, 2210 रुपये ये हुआ, और 450 रुपये ये हुआ। लेकिन उसने अलग अलग नहीं मालूम किया, उसने ये मालूम किया कि पूरे खर्च में उसकी कितने % की वृद्धि हुई है। तो पूरे खर्च के लिए पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि पहले कितने खर्च थे और बाद में बढ़ाकर टोटल कितने खर्च किए, तभी तो वृद्धि निकलेगी % है। पहले की बात करूं तो पहले टोटल रुपए वृद्धि के 1700 और 300 2000 और 1200 ये, तो पहले टोटल 3200 रुपये खर्च कर रहा था वो पूरे सारे मदों पर, तेल पर भी, मछली पर भी और चावलों पर भी। लेकिन अब 14 से ये हुए 2210, 0 0 0 यहाँ आ जाएगा, 5 और 1 6, और 6 4 10 का 0 हासिल लगे 1, 4 2 6 और 6 4 10 और 11 का 1 हासिल लगे 1, 2 3 और 1 4, और बटे आपका आ जाएगा बस यही। कुल 4100 रुपये अब उसने बढ़ा दिए। पहले 3200 रुपये खर्च कर रहा था, अब वो 4100 रुपये खर्च कर रहा है। आप बताओ टोटल कितने रुपए बढ़ गए। तो वृद्धि जो हुई उसके खर्च में, वो वृद्धि हुई 4100 में से 3200 घटा दो, या 3200 में इतने जोड़ दो कि 4100 बन जाए। कितने जोड़ जाएंगे, 900 रुपये की वृद्धि हुई होगी। और ये 900 रुपये की वृद्धि आप बताओ % निकाल ली है किस पे हुई होगी, इस 4100 रुपये पर या पहले वाले रेट पर। वृद्धि हो या कमी हो, पहले वाले रेट पर होती है
पहले वाला रेट हमारा 3200 था और सिर्फ परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 4 से काटेंगे हम इसे 8 बार और 4 से ये कटेगा 4 दूनी 8 बचता है आपका 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 8 बट सॉरी 225/8 और फ्रैक्शन करेंगे 8 से हम 22 में करेंगे तो 8 दूनी 16 और 22 में 16 जाएंगे तो बचते हैं 6 हुआ 65 और 8 64 और 1 बचता है और 8 नीचे ही और परसेंटेज ये आपका आंसर है 28 सही 1/8%। अगला सवाल है आपका किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर जो प्राप्त भिन्न बनी वो 4/5 बनी। आपको प्रारंभिक भिन्न बतानी थी वो क्या थी और इसमें अंश में 140 की वृद्धि और हर में 150 की वृद्धि हुई है परसेंटेज में। और मैंने बताया था जब वृद्धि हो या कमी हो आप सीधे सीधे अगर 140 जितने की वृद्धि होती है अगर वही निकाल लोगे तो सिर्फ आपको मान मिलेगा कितने की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर सीधे 100 में जोड़ करके उस परसेंट और जितने की वृद्धि हुई वो 100 में जोड़कर अगर करोगे तो आपको पिछला वाला मान जो रहे होगा और जितने की वृद्धि कर दी गई है वो मान दोनों मिक्स आ जाता है और वही आपको चाहिए है। अगर 100 कोई सी संख्या होगी और इसमें मैं 20% की वृद्धि करूं तो आपको मान निकल कर आएगा उस 20% का कि हमने कितनी वृद्धि की। अगर मैं उसी 20 को 100 में जोड़ कर लिख दूं तो आपके पास मान बचेगा वो यानी कि जो भिन्न पहले रही होगी और उसमें जितने की वृद्धि होगी वो टोटल मिल करके अब वो भिन्न वो रही होगी जो वृद्धि हो गई। तो हमें वो निकालनी होती है कि जितने की वृद्धि हुई है। अब इसमें भिन्न पहली बतानी है और भिन्न x/y में मानता हूं कि वो भिन्न क्योंकि भिन्न अंश तथा हर में बनती है क्योंकि अंश में भी वृद्धि हुई है हर में भी। और आप बताओ अगर x कोई भिन्न रही होगी और मैं x ना मान करके एक जगह इसके स्थान पर पहले 100 मानता हूं और नीचे 200 यानी कि वो भिन्न 200/100 रही होगी। और अब मैं कहूँ आपसे कि इस 100 में यानी कि अंश ऊपर वाला हर नीचा 140 की वृद्धि करो तो कितना होगा। अगर 100 में 140 की वृद्धि कर दी जाए 140% की तो या तो आप इस 100 में 140% ऐसे ही निकाल लो तो आपके पास निकल कर वो आएगी संख्या जितने की आपने वृद्धि की। सिर्फ मैंने 140% निकाला तो सिर्फ वृद्धि निकल के वो आई है जितने की आपने वृद्धि की क्योंकि 100 का ही वो संख्या होती है जितने परसेंट वृद्धि होती है जितने परसेंट होगा मान भी उतने परसेंट उतना ही होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो और आप चाहते हो कि पहले वाली संख्या भी और वृद्धि वाली संख्या भी दोनों मिक्स करके आ जाए तो इस वाली 140 में क्योंकि 140 की वृद्धि हुई तो 140 में अगर हम 100 में जोड़ेंगे 140 को तो कितना होगा 240 और 100 से 100 कट जाएगा अब बचता है 240 यानी कि इस 240 में जो संख्या मेन पहले थी वो भी है और जितने की वृद्धि हो गई वो भी है। वृद्धि कितनी हुई थी 140 की और 100 में 140 जोड़ेंगे तो 240 बनेगा। ठीक इस तरीके से भिन्न 100 के स्थान पर x है और इसमें 140 की वृद्धि हो रही है तो अगर मैं 140 ही लिखूं तो सिर्फ वो आएगा मान जो आपने वृद्धि की। लेकिन बताओ ये 4/5 क्या ये वो मान है कि जो वृद्धि करने से पहला का था। ये वो मान है जब वृद्धि कर दी तब आया था ये मान। ये वृद्धि करने पर आया था 4/5 तो मुझे इसके बराबर अगर रखना है। अभी तक संख्या ये थी और इसमें वृद्धि 140 की वृद्धि करी तो आप 100 में जोड़कर लिखोगे सीधे सीधे 240 ये हो गई अंश में वृद्धि। अब हर में 150 की वृद्धि हो रही है यानी कि पहले से ही ऑलरेडी कोई चीज अपने आप में 100% होती है। 150 की वृद्धि होगी तो बताओ अब वो कितनी हो गई होगी अब वो 250 हो गई होगी। अब जब ऐसा किया वृद्धि की तब जाकर भिन्न ये बनी थी 4/15। अब इसे काट लो 0 से 0 कट जाएगा 4 से कट जाएगा 6 बार और 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 5 बार। x/y आपका यहीं पर रखा है सिर्फ ये कहीं नहीं गया। अब जो चेंज होगी संख्या वो ये चेंज होगी ये वाला 5 इस बाई के बटे मतलब उधर जाएगा तो इसकी गुणा में पहुंच जाएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 बचता है और 5 की गुणा 1 होगी 1 और 6 और 3 ये आपस में गुणा 6 18 यानी कि वो जो पहले भिन्न थी वो 5/18 थी और ये आपका आंसर है। आंसर आपका 5/18 आ चुका है लेकिन आपको ये x/y भी नहीं मानना। 240/250 ये तो कर रहा है लेकिन ये कैलकुलेशन भी आपने माइंड में करनी है। वो करनी कैसे है अंश हमेशा ऊपर वाला होगा हर नीचे वाला होगा। भिन्न जो भी रही होगी
वो 1/1 में या किसी भी संख्या में x/y में या a b में रही होगी, कुछ भी 140 की वृद्धि हो गई है। और जब बताओ अंश तथा हर में, और आप इतना जानते होंगे अंश तथा हर में रखी संख्या कट जाती है नहीं कटती है। जब परसेंट ऊपर ये रहा और परसेंट इसका भी नीचे तो कटेगा, इसका कोई मतलब नहीं। 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, ये भी कटेगी, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन बताओ अगर पहले यहाँ 140 था और इसे जोड़कर ही लिखना है 100 में, और जब 140 को हम 100 में जोड़कर लिखेंगे 240 बनेगा, और इसमें 100 में जोड़कर लिखेंगे इसको 250, 240 और 250 इतनी कैलकुलेशन दिमाग में कर सकते हैं। परसेंट से कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। ऊपर कितना बच रहा है, सिर्फ ऊपर बच रहा है आपका 24 और नीचे बच रहा है 25, यही तो बच रहा है सिर्फ। क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी ही है पेपर में टाइम बचाने के लिए, वरना तो सजा कर करना तो ये कर लो और टाइम बचाना, क्योंकि वहां सजाने पर नंबर नहीं, वहां आंसर पर नंबर मिलते हैं। ये फ्रैक्शन कब की बन गई, वृद्धि होने के बाद, और इसके बराबर आपको 4/15 4 से कट जाएगा। और अगर चंद सेकंड भी बच रही हैं आपकी तो वो भी बचाओ। बस ध्यान इतना रखना है, इधर का जो मान रखोगे तुम, इस मान में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, ये मान यही रखा रहना चाहिए। ये वाला 5 जब उधर जाएगा तो 5 बचता है, और ये वाला 6 जब इधर गुणा में आएगा तो 18 होगा। इधर का मान 1/1 ऐसे ही रहना है, बस ये मान चेंज नहीं करना, तो सही भी नहीं बनेगी। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 की गुणा इस 3 में कर दोगे तो 18 होगा, और ये वाला 1 के और 5 में तो बटे 5 यानी कि 18/5 भी कर सकते हो सकता है आंसर में ये भी ऑप्शन में तो ये भी मिल सकता है। तो आपको इधर का मान 1/1 ही करना है। अगर ये वृद्धि वाली संख्या आप इधर लिखोगे तो इधर का मान 1/1 करना है, ऐसे ये ध्यान रखना है। और आपको करने का तरीका ये था एग्जाम में 5/18। अगला सवाल है सेम वैसे ही है पिछली की तरह, किसी भिन्न के अंश में इस बार 250% की वृद्धि करने पर तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर इस बार भिन्न 7/19 है। सेम वैसे ही है, x/y नहीं मानना आपको, सीधे सीधे ये वाला अंश है और ये हर में वृद्धि हो रही है तो परसेंट कटेगा। और 250 को जब हम 100 में जोड़ेंगे तो 350 बनता है, और 400 को जब 100 में जोड़ेंगे तो 500 बनेगा, और 350/500, और ये भिन्न किसके बराबर बचती है, ये भिन्न बची है आपको 7/19 के। 0 से 0 कर जाएगा, 7 से कर जाएगा ये 5 बार, और 5 से कर जाएगा ये 10 बार। ध्यान सिर्फ इतना रखना है, इधर का मान चेंज नहीं होना चाहिए, 1/1 ही रहना चाहिए, क्योंकि जो मेन भिन्न मानी थी वो आपने यहाँ माननी होगी, x/y जो भी कुछ माननी होगी उसमें वृद्धि की, तब जाकर ये प्राप्त हुआ। तो ये वाला मान जब x/y यहीं पर रखा है, क्योंकि x/y नहीं कटेगा, आप यहाँ x मान लो गुणा में, नीचे भाई ये नहीं कटा तो यहीं पर रखा हुआ, तो इसे आपको ऐसे ही रहना 1/1। ये 10 जब उधर गुणा में जाएगा उसकी तो 10, और इधर भी 1 बचता है, इसकी दोनों गुणा होगी तो 19, यानी कि वो भिन्न पहली वाली 10/19 थी। अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति 3500 रुपये प्रति माह यानी कि हर महीने 3500 रुपये खर्च कर रहा है, और खर्च करने के बाद उसकी मासिक आय का 12.5% बचाता है। 3500 तो खर्च कर दिए, और जितने महीने वो कमा रहा था उसमें से 3500 खर्च करने के बाद परसेंट में 12.5 बचा ली उसने, तो उसकी मासिक आय कितनी थी। और आप मुझे ये बताओ, परसेंट में 12.5 बचाए हैं तो क्या परसेंट में कुछ खर्च नहीं किया गया होगा, कुछ खर्च भी तो किया गया होगा परसेंट में। और मैं अगर उसकी आय मानता हूं कि कुल आय जो उसकी मासिक थी वो 100% थी, पूरे कुल उसको पूरे 100% आय मिलती थी हर महीने की, लेकिन उसने बताओ 3500 रुपये खर्च कर दिए। और आप मुझे ये बताओ, अगर किसी का मान 76% हो परसेंट में, और अंकों में मैं कह दूं कि वो 340 हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन 340 फिलहाल है, अंकों में 340 हो, परसेंट में 76% हो, क्या दोनों बराबर होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक लड़का था 76% उसने खर्च कर दिया, परसेंट में 76 खर्च किए और अंकों में 340 रुपए खर्च किए, क्या दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे नहीं। परसेंट में खर्च किया हुआ और वो परसेंट उतने ही रुपए का अगर हो तो वो दोनों बराबर होते हैं। अंकों में ये संख्या में बात करो तो 340 खर्च कर रहा था, और परसेंट में बात करो तो 76% खर्च कर रहा था, दोनों बराबर होंगे। ये हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन फिलहाल मानने के लिए यही मान लो। तो आप मुझे बताओ, अगर उसने 3500 रुपये खर्च किए, 3500 रुपये खर्च कर दिए, लेकिन बताओ यहाँ जो उसने पैसे बचाए वो तो परसेंट में बचाए, अगर पैसे परसेंट में बचाए होंगे तो क्या कुछ परसेंट में खर्च ना किए गए होंगे।
परसेंट में खर्च भी किए गए और टोटल परसेंट 100 था और उसने 12%, 12.5% बचाए हैं, तो कितने खर्च कर दिए होंगे उसने? 100 में से 12.5 बचाए हैं, लेकिन 87.5 जो बचे वो तो खर्च कर दिए, तो 87.5% उसने खर्च कर दिए। ये खर्च रुपए में थे और ये खर्च परसेंट में है। दोनों बराबर होंगे या नहीं? दोनों बराबर होंगे, क्योंकि परसेंट और रुपए बराबर खर्च यानी अंकों में और परसेंट में बराबर बनते हैं। परसेंट में अब इसे आप ये वाला पॉइंट जब हटेगा तो नीचे एक जीरो आएगी और जीरो का मतलब वो जीरो इसकी गुणा में जाएगी, तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करो, 5 से हम इसे काटेंगे तो 5 का ना 5 बचेगा आपके पास 3 और ये हुआ 37 और 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। 5 से इसे काटेंगे 5 सत्ते 35 और 3 जीरो ऐसे आ जाएगा। फिर काट लो 5 से एक बार और कट जाएगा, ये 5 तिया 15 और 5 पंजे 25 और 5 से ये कटेगा 5 का ना 5 और 5 चौक 20 और 2 जीरो ऐसे ही आ जाएगा। 5 से फिर काट लो, 7 से काट लो, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 200 और 5 से अब कटेगा ये कितनी बार? 5 चौक 20 यानी कि 40 बार। इधर बताओ आपके पास कितना परसेंट बच गया? इधर तो सिर्फ 1% बचा, क्योंकि सारी चीज कट चुकी है। इधर 1% और उधर कितना बच गया? 40। यदि 1% का मान 40 हो, लेकिन आय उसकी टोटल कितनी माननी थी हमने? 100%। इस एक में कितने से गुणा कर दो 100 बन जाए, तो 100 से गुणा आप इस एक में इधर कर दो और 100 से ही गुणा आप इधर कर दो, तो उसकी आय टोटल जो 100% बनेगी वो 100% आय उसकी 4000 रुपये थी और यही आपका आंसर है। यानी हर महीने उसकी 4000 रुपये आए थे। ये था आपका बेस जो आपको सीखना चाहिए था और जो आपको आना चाहिए, लेकिन पेपर में करना कैसे है वो ध्यान दो। पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 12.5% की फ्रैक्शन क्लास पहली जब शुरू हुई थी तब मैं बता चुका था 1/8 होती है, और 1/8 वो कहाँ से बनती है? 12.5 की जब हम इसको अंश तथा हर में बदलेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 और परसेंटेज जब नीचे जाएगा तो 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 1/8 बनता है। और ये ध्यान रखना, हर बार ऐसे नहीं बताया जाएगा। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 बनती है। और जब जो भी फ्रैक्शन आप उठाओगे उस फ्रैक्शन के बाद जो शब्द लिख रहा है उसी पे डिपेंड रहना है आपको। नीचे वाली आपको वो संख्या माननी है, यानी कि जो उसकी कुल आय थी। नीचे वाली अगर उसकी टोटल व्यक्ति की आय 8 रुपए थी, यानी कि हर महीने 8 रुपए मिल रहे थे, लेकिन बताओ परसेंट के बाद तुरंत क्या लिख रहा है इसमें? बचाना। ऊपर वाली संख्या जो परसेंट तुम उठाओगे फ्रैक्शन उसके बाद जो शब्द लिखा हुआ मिलेगा वो संख्या ऊपर वाली माननी है आपको। 8 रुपए टोटल खर्च यानी टोटल आय थी और 1 रुपए बचा रहा है। वो बचा क्यों रहा है? हम बचाना ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फ्रैक्शन के बाद बचाना शब्द लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऊपर की जो संख्या लिखी हुई मिलेगी वो बचाने वाली होगी। 8 रुपए में से 1 रुपए बचा लिया, कितने रुपए खर्च कर दिए? 7 रुपए। 7 रुपए खर्च किए हैं, लेकिन हमारे हिसाब से किए हैं 7 रुपए। सवाल में कितने खर्च किए? सवाल में 3500 रुपए खर्च किए हैं, तो एक बराबर 7 पंजे 35 500 एक बराबर अगर 500 है। आप बताओ यहाँ फ्रैक्शन में आय कितनी मानी गई थी? 8। एक का मान अगर 500 है तो आप बताओ 8 का मान कितना होगा? इसकी सीधी गुणा 500 में हो जाएगी, यानी कि 8 पंजे 40, यानी कि 4000 रुपए। उसकी टोटल आय 4000 रुपए थी। ये आपको करना है। अगला सवाल है, एक खनिज में 12% तांबा है और 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए आपको कितने खनिज की आवश्यकता होगी? 12% फ्रैक्शन ही उठा लेते हैं और फ्रैक्शन 12% की बनती है आपकी 3/25, क्योंकि परसेंट नीचे जाएगा 100 बनेगा और 4 से कटेगा 3 बार और 4 से 100 कटेगा 25 बार। ये फ्रैक्शन आपको याद करनी है, 3/25, यानी कि 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना है। और कितने खनिज की? माना हमने 25 खनिज की आवश्यकता होगी, यानी कि जो भी 25 है 25 किलोग्राम के इतने किलोग्राम की हमें आवश्यकता चाहिए है। तो जितना हम मानते हैं x मानते तो x का मान चाहिए और 25 मानते तो 25 के बराबर वो संख्या पूरी पूरी होनी चाहिए, वही आंसर होगा। अगर टोटल 25 किलोग्राम की हमें खनिज की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल हमें 3 मिला है,
फिलहाल हमें कितना मिला 12%, यानी कि 12% का ये 3 बना है, तो सिर्फ 3 तो अभी मिला है, लेकिन सवाल में 3 नहीं कितना है 69। 3 का मान ये भी तांबा है और ये भी तांबा है, 3 का मान हमें 69, क्योंकि हमें 3 प्राप्त और ये 69, अभी तक हमें सिर्फ 3 मिला है और 69 मिला है। 3 से हम 69 को काटेंगे 23 बार जाएगा, तो 1 का मान यहाँ 1 बचता है, 1 का मान अगर 23 है और टोटल खनिज हमें 25 किलोग्राम चाहिए, तो 25 का मान कितना होगा, इस 1 का मान 23 है, तो 25 की और 23 की सीधे गुणा कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 575 किलोग्राम, यानी कि 575 किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी, तब जाकर 69 किलोग्राम तांबा मिलेगा। अगला सवाल है आपका 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी का मूल्य 38,800 रुपये हो जाता है, इसका प्रारंभिक मूल्य बताना है। अगर आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो तो आप पहले ऑप्शन पे जाओ और थोड़ा सोचो, यदि अगर मूल्य 5% काटने के बाद 38 जीरो बचता है, प्रारंभिक मूल्य क्या इससे ज्यादा होगा, प्रारंभिक मूल्य इससे ज्यादा जरूर होगा, क्योंकि ये मूल्य तो काटने के बाद बचा है। अगर इससे कम कोई सा भी ऑप्शन होगा वो सारे ऑप्शन काट देना, उस पर ध्यान नहीं देना है। 3 अगर ऑप्शन मिल गए इससे कम या इसी के थोड़े आसपास, वो आंसर नहीं होगा, चौथा ऑप्शन जरूर ज्यादा होगा तो आंसर हो जाएगा। ये था आपका ऑप्शन से। अब इसे करना कैसे है आप बताओ। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, चाहे वो आधी हो या पूरी हो, इस मार्कर के कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, हर टुकड़ा अपने आप में 100% है। 100% थी, अगर कोई व्यक्ति दुकानदार 5% लेस देकर आपको चीज दे रहा है, तो उसने ये बताओ खुद कितना लिया आपसे। परसेंट में टोटल 100 थी, लेकिन 5% कमीशन देते हैं, उसने कितना लिया होगा, उसने आपसे 95% लिया होगा, क्योंकि जब 100% में से 5% की छूट देती, 95% आपने लिया। और आप बताओ परसेंट में 95% लिया, लेकिन पैसों में तो उसने 38,380 रुपये लिए, तो ये दोनों बराबर होंगे 38,380, क्योंकि परसेंट में 95 रुपये लिए, सॉरी 95% और रुपये में 38,380 रुपये लिए, दोनों बराबर हुए। 19 से काट लेंगे 5 बार, 19 से कट जाएगा 19 दूनी 38 जीरो, 19 दूनी 38 जीरो। 5% का मान 2020 रुपये है। आप बताओ टोटल परसेंट उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था 100, तो इस 5 में कितने से गुणा करेंगे 100 बन जाए, 20 में गुणा इधर कर दो और 20 की गुणा आप इधर कर दो, तो आपके पास जो मूल्य बनकर आएगा जीरो, ये ऐसी रहेंगे दोनों, और 202 की जब 202 से गुणा होगी तो 404 हो जाएगा, यानी कि 40,400 उसका प्रारंभिक मूल्य रहा था। पहला तरीका जो आपको 100% यानी बेस से, इसे बेस समझ लो, टिक समझ लो, कुछ भी, वो ये था 40,400 रुपये उस टीवी का प्रारंभिक मूल्य था। अब दूसरा तरीका फ्रैक्शन से लेना। फ्रैक्शन 5 बटे, यानी परसेंट 5% थी, और 5% की फ्रैक्शन आपको याद होगी क्या थी, वो 1/20। 5% की फ्रैक्शन 1/20, और मैंने कहा कि ऊपर वाला, नीचे वाली तो हमेशा वो चीज मानना जो पूछी गई है, नीचे वाली वो चीज होगी जो पूछी गई है, और ऊपर वाली वो चीज होगी जो परसेंट के तुरंत बाद शब्द लिखा हुआ है। आप बताओ उसकी टीवी का पूरा कुल मूल्य अगर 20 रुपये रहा होगा, परसेंट के बाद कमीशन लिखा हुआ, और उसने एक की कमीशन दे दी, उसने कितने रुपए लिए, टोटल 20 रुपये था, एक की छूट दे दी, उसने कितने रुपए लिए, उसने 19 रुपये लिए, लेकिन 19 नहीं लिए, कितने रुपए लिए 38 जीरो, एक का मान आपका आ जाएगा यही 20, तो आपको 20 का मान चाहिए, इस 20 की और इन दोनों की गुणा करके कितना आ जाएगा 40,400 रुपये आपका आंसर था ये। अगला सवाल है आपका, एक परीक्षा में 2000 विद्यार्थी थे टोटल, जिनमें 900 लड़के तथा शेष लड़कियां बची। लड़कों में 32% लड़के और लड़कियों में से 38% लड़कियां पास हो गई, यानी कि उत्तीर्ण, तो कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। और आप बताओ अनुत्तीर्ण परसेंटेज में बतानी है। परसेंटेज बताने के लिए क्या संख्याओं का होना जरूरी है, परसेंटेज निकालनी हो तो परसेंटेज तब तक नहीं निकल सकती जब तक आप ये पता नहीं कर सकते कि लड़कियां टोटल और लड़के टोटल फेल हुए कितने। कुल अगर फेल टोटल कितने हुए ये मिल गए तो आप परसेंटेज आराम से निकाल दोगे, लेकिन अगर यही नहीं पता कि लड़के कितने फेल थे, लड़कियां कितनी फेल थी, परसेंटेज नहीं निकलेगी। 200 विद्यार्थी थे, 2000 विद्यार्थी थे, इनमें से लड़के कितने हुए, यानी कि बॉय था तो 900। आप आसानी से बता दोगे गर्ल कितनी बची होंगी,
अगर 2000 में से 900 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची होंगी? 1100। लड़के और लड़कियां अब आपस में मिल चुके हैं, लेकिन सवाल में कहा गया है कि 32% लड़के पास हुए, 38% लड़की फेल पास हुई। आप बताओ मालूम क्या किया जा रहा है? अनुत्तीर्ण वालों की। तो क्यों ना मैं पास वालों की संख्या ना निकाल के डायरेक्ट फेल वालों की संख्या निकाल लूं। अगर 32% पास हो गए, टोटल 100 थे, 100% अपने आप में थे, टोटल 100% में से 32 लड़के पास हुए 32%, तो क्या 68% फेल ना हुए होंगे या नहीं? तो ये बताओ फेल वाले जो लड़के थे, फेल वाले लड़के, क्यों मैं वो संख्या निकाल लूं कि लड़के पास कितने हुए? या तो आप पहले पास निकाल लो, 900 का 32% निकालेंगे, पास वाले निकलेंगे, और 900 में से पास वाले निकाल दो, बाकी कितने बच रहे? फेल वाले। तो ये 2 स्टेप बढ़ रहे हैं, वो स्टेप कम करने हैं। आप सीधे 32% अगर पास हो गए तो इसका मतलब 68% फेल हुए होंगे। और वे 68% फेल किस चीज के हुए होंगे? वो 68% फेल 900 में से तो हुए होंगे। 900 का 68% निकाल दो, कितने फेल हो रहे हैं? संख्या ही निकालनी है, ना कि वृद्धि करनी है। संख्या निकालनी तो संख्या निकाल लो आप, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये बचता आपका 9 8 72 का 2 हासिल 7, और 9 6 54 और 7 61। यानी कि उन 900 लड़कों में से 612 लड़के जो थे क्या थे? ये फेल थे। 612 लड़के फेल हो गए। अब जब लड़के फेल हो तो लड़कियां भी, तो फेल वाले लड़के, फेल वाली लड़कियां, टोटल लड़कियां कितनी थी? टोटल लड़कियां 1100 थी, लेकिन 38% जब पास हो गई, बाकी कितनी बच रही? 62% तो ऐसी रह गई जो फेल हो गई। तो वे फेल परसेंट में 62 थी, लेकिन संख्याओं में कितनी होगी? 62 निकालना जरा इसका 1100 का, 0 से 0 कट जाएगा, तो 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगे 2, और 11 छंग 66 और 2 68। 682 लड़कियां फेल हो गई। 612 लड़के फेल थे, 682 लड़कियां फेल थी। आप बताओ टोटल विद्यार्थी कितने फेल हो गए? क्योंकि उसने विद्यार्थी मालूम किया, और इन विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो कुल जो फेल हुए, कुल फेल, टोटल जो फेल हुए कितने हुए? 612 ये थे और 682 ये थे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम कुल विद्यार्थी बेनिका करा देंगे। तो सारे फेल थे, 2 और 2 4, 8 और 1 9, और 6 और 6 12, 1294 लड़के और लड़कियां टोटल फेल थी पूरी क्लास में। आप बताओ कुल विद्यार्थी थे कितने? कितने? 2000। 1294 फेल थे, लेकिन टोटल थे 2000। आप बताओ क्या ये 1294 भी उन 2000 में से फेल हुए होंगे? ये 1294 परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको कितने प्रतिशत फेल हुए? 1294 फेल हुए, और ये भी कितने में से? इस 2000 में से। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कट जाएगी, और 2 से कटेगा ये 10 बार, और 2 से इसे काट लो, 2 छः 12 और 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। और जब ये नीचे 0 बच रहा है और ये पॉइंट बनेगा ऊपर, तो परसेंटेज में फेल कुल बच्चे निकलेंगे 64.7% वे विद्यार्थी थे जो टोटल फेल हुए थे। और यही आपका आंसर है। एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लेकर 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 32% अंक लेकर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने वाले कितने परसेंट अंक चाहिए वो बताने हैं कि टोटल कितने परसेंट अंक चाहिए थे कि वो लड़का पास हो जाए। पहला लड़का था 20 अंकों में परसेंट में लिए उसने 20, लेकिन 30 अंकों से फेल हुआ है। दूसरे ने 32% तो पास ले लिए और 32 पर पास हो चुका है, लेकिन पास होने पर भी उसने 42 अधिक ले लिए। 32% लिए, उत्तीर्ण होने से भी 42 अधिक ले लिए। तो आपको बताने के टोटल पास होने के लिए कितने परसेंट। और आप मुझे बताओ, अगर आपको परसेंटेज बतानी हो अपने पास होने के नंबरों की, क्या बिना पूर्णांक के बता दोगे कि वो नंबर थे कितने, कितने में से हमें नंबर मिले हैं और कितने में से हम कितने आपको मिले हैं नंबर? नहीं बता पाएंगे। नहीं, जब तक आपको पूर्णांक ये पता नहीं होगा कि वो आखिर में वो एग्जाम, वो पेपर था कितने नंबरों का और हमें कितने मिले हैं, आप परसेंटेज नहीं बता पाओगे अपने पास होने की। ठीक। अब आप एक बात और बताओ, अगर किसी लड़के को 20%, चलो इसी सवाल में जो 20% था ये मिल गए,
अगर टोटल पूर्णांक 100 मान लिया मैंने कि वो परीक्षा जो सी इसने परीक्षा दी थी, उस परीक्षा में जो नंबर मिलने थे आपको 100 नंबरों में से मिलने थे, और उस लड़के ने 20% लिए, तो आप बताओ 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। 20 नंबर ले लिए, अभी तक 20 मिले, लेकिन वो 13 नंबरों से फेल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि परीक्षा 100 नंबर की थी, पेपर दिया लड़के ने और 20% नंबर प्राप्त किए। 20% का मतलब 20 नंबर प्राप्त किए, 20 नंबर प्राप्त किए, लेकिन 13 नंबरों से फेल हो गया। अगर आप बताओ इस वाले 20 में ये 13 जोड़ दो, क्या ये पास हो जाएगा? 33 नंबरों पास था समझ लो 100 में से। तो जितने उसने नंबर प्राप्त किए उसमें बे नंबर जोड़ दिए जितने की वजह से फेल हुआ था, तो क्या पास हुआ लड़का ये? ठीक, अब पास हो चुका है लड़का। दूसरा लड़का आया, उसके लिए भी यही नंबर थे 100 नंबर, लेकिन उसने 25% नंबर प्राप्त किए 100 में से। तो 100 में से 25% अगर प्राप्त किए तो 25 ही नंबर हो गए। 100 में से 25% का मतलब 25 ही नंबर, और उसने इन 25 नंबर पास होने के लिए भी पास जितने पर होना था ना उससे ज्यादा प्राप्त कर लिए। इसका मतलब उस लड़के ने कितने प्राप्त कर लिए होंगे? अधिक प्राप्त किए उसने, सवाल की तरह ही मान लो 42 अधिक प्राप्त कर लिए। टोटल जितने भी नंबर थे उसके पास होने से भी 42 ज्यादा प्राप्त कर लिए। अगर मैं जितने ज्यादा प्राप्त किए और बे निकाल दूं तो क्या बे नंबर बचेंगे इसके जो पास पास होने लायक थे? बचेंगे नहीं। पास होने लायक 33 नंबर थे, इसने 20 प्राप्त किए, 13 से फेल हो गए, 13 नंबर से देती ये पास हो गया। दूसरे ने पास जितने पर होने थे वे तो ले लिए, या मान लो आप 25 नहीं मान लो 33% ही कर लो। 33 पर पास थे, 33% पास, तो 100 का 33% नंबर हुए 33 ही, यो भी पास है इस टाइम। लेकिन इसने पास होने से भी 10 नंबर अधिक प्राप्त करिए, ये 10 नंबर अधिक हैं इसके। तो बताओ अगर जितने पास होना था उससे भी फालतू नंबर ले रहा है और वे फालतू निकाल दिए गए, तो क्या बेही नंबर बचेंगे जो इसके पास पास होने लगते? बचेंगे या नहीं? अब दोनों पास पास है, सिर्फ ना तो कोई बड़ा है ना छोटा, ना आगे जा सकता है ना पीछे, सिर्फ दोनों बराबर बराबर है, पास हो गए बराबर। कोई भी इसमें अब ज्यादा नंबर वाला नहीं बचा। मैंने सेम इस तरीके से परसेंटेज नंबर 100 नहीं मान रहा हूं मैं, आप 100 मान लो या x मान लो, बात एक ही है, 100 मान सकते हो। माना वो पूर्णांक टोटल जो पूर्णांक था वो कुल 100 नंबरों का था। एक व्यक्ति आया, एक छात्र आया, उसने इसका 100 का 20% नंबर लिया, तो इतने नंबर मिले, और वो 30 से फेल हो गया। अगर मैं 30 इसमें जोड़ दूं तो बताओ पास होगा या नहीं? ये पास हुआ। दूसरा छात्र, उसके लिए भी पूर्णांक 100 ही था, पूर्णांक 100 का था, और उसने 32% अंक प्राप्त किए। 32% का मतलब 32/100, लेकिन जितने प्राप्त किए थे अब वो पास होने से भी 42 अधिक ले आया। अगर 42 निकाल दूं तो क्या यो भी पास होने की कंडीशन में है? यो पास तो 32% पर हो चुका था, लेकिन 42 फालतू ले आया, तो 42 फालतू निकाल दो तो जितने पास पास वाले भी तो बचे। यो भी पास हो चुका है, यो भी पास हो चुका, दोनों बराबर हो गए। अब आपको ध्यान ये करना है, यहाँ पर जो संख्या आपने पूर्णांक माननी है वो पूर्णांक कटना भी चाहिए, यानी कि वो हटाना चाहिए, उसको ध्यान रखना है आपको। 20 से इसे काटेंगे हम 5 बार कटेगा, ठीक, और इसे अगर हम काटते हैं तो ये कट जाएगा आपका 4 बार, 4 अट्ठे 32, और 4 से कटेगा कितनी बार? 25 बार, ठीक। यहाँ पर बताओ अगर आप इसे काटना चाह रहे हो 5 से, इस 200 को काटना चाह रहे हो तो 5 दूनी 10, 20 बचता है, और 30 ये बचा, तो आपका यहाँ बचेगा कितना? 50 बचेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, इस 25 से आप इसे काट लोगे 4 बार, और 8 चौक 32, और 32 माइनस के 42, यही तो कर सकते हैं, 32 माइनस 42। यहाँ पर बचा आपका 50, और यहाँ पर बच रहा है 32 में से 42 जाएंगे तो माइनस के 10, क्या बराबर है? एक का मान भी निकालना चाहूं तो माइनस के 1/5 बच गया, माइनस के 1/5। लेकिन पूर्णांक अगर हमें 100 मानना था, 100 से गुणा आप यहाँ करोगे तो माइनस के 20 बच गया। क्या माइनस के 20 पूर्णांक होगा कभी? किसी भी एग्जाम में हो सकता है कि माइनस का पूर्णांक बने? तो हर सवाल 100 मान कर भी हो नहीं सकता, हर सवाल 100 मान कर भी कर नहीं सकते हैं। तो अगर 100 मान कर रहे हो तो कंडीशन आपके सामने है,
ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो इस 5 से इस 100 को ना काटे, इस वाले 25 से इस 100 को ना काटे। अगर ये छोड़ सकता है वो तो सवाल हो जाएगा, अगर ये नहीं छोड़ा काट दिया सवाल नहीं होगा। जो आपके सामने कंडीशन है, अब तरीका आपके पास एक ही बचता है, और वो तरीका है क्या? वो तरीका है अब आपका x मान। अब मैं पूर्णांक 100 नहीं, पूर्णांक में x मानता हूं, क्योंकि आपने 100 मानकर सवाल कर लिया है। कंडीशन क्या बन रही थी? पूर्णांक x था और पहले वाले छात्र को x का 20% नंबर मिले और बटे 100, और ये 30 से फेल हो गया तो मैं 30 जोड़ रहा हूँ उसमें, तो ये पास हो चुका। अगले वाले छात्र को भी पूर्णांक x ही था, 32% नंबर मिले बटे 100, और इसने 42 अधिक ले लिए। जो अधिक लिए थे वो मैं निकाल रहा हूँ, तो माइनस कर दूं, तो अब ये भी पास की कंडीशन में, ये भी पास की कंडीशन में, दोनों बराबर होगा। पास की कंडीशन में क्यों है ये पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर ये 20x ऐसे ही है, मैं काट नहीं रहा हूँ इनमें से कोई सी भी संख्या, और 100 नीचे ऐसे ही है। और ये 32x प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का 32x हो जाएगा, और बटे 100, और बराबर आपका माइनस का 42 ही है। 30 प्लस का इधर था, उधर जाकर माइनस का कितना बन जाएगा? 72। अब आप यहाँ से लघुत्तम 100 लोगे ऐसे ही, तो 20x ऐसे रहेगा। जब नीचे की संख्याएं समान हो तो एक संख्या लघुत्तम में ले ली जाती है, ऊपर की संख्या प्लस में हो प्लस कर देते हैं, माइनस में हो तो माइनस में कर देते हैं। 32x और बराबर आ जाएगा माइनस के 72। 20x प्लस है, माइनस का 32x है, तो घट करके कितना बचेगा आपका? यहाँ पर घट करके बचेगा माइनस के 12x और बराबर माइनस के 72, और ये 100 इसके बटे में था, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और माइनस से माइनस खत्म, और 12 छंग 72, x बराबर बचता है आपका 600। यानी कि उस परीक्षा में टोटल पूर्णांक 600 रुपये का था। अब हमें पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए वो चाहिए। पूर्णांक तो मिल गया हमें, लेकिन परसेंटेज बताने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें 600 में से नंबर मिले कितने। तो नंबर जो पास होने वाले थे 600 में से एक कंडीशन में रख दो, इस वाली कंडीशन में रख दो, या इस वाली में, दोनों पास वाले हैं। ये पहली वाली में रख रहा हूँ x के स्थान पर 600, और इसका 20% ये रहा, और इसमें 30 जोड़ देंगे तो ये लड़का पास हो चुका। 0 से 0 कट जाएगा, और बीच का 120, और 120 में 30 और जोड़ देंगे तो 150। यानी कि पास होने के लिए 150 नंबर जरूरत थी। एक छात्र ने 150 नंबर लिए, पास हो चुका। लेकिन परसेंटेज में बताना है, तो जितने नंबर मिलते हैं वो ऊपर, और जितने में से मिलते हैं वो नीचे, और परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से कटेगा ये 25 बार। यानी कि पास होने के लिए उस लड़के को 25% के अंकों की जरूरत थी, यानी 25% नंबर चाहिए थे, तब जाकर वो पास हो रहा था। और यही आपका आंसर है। सवाल का जो बेस था वो बता चुका हूं मैं। अब ट्रिक का जो नाम देते हैं कि ट्रिक बतानी है, वो ट्रिक कहीं और से नहीं बनती, वो सिर्फ बेस में से ही बनकर निकलती है कहीं ना कहीं से। जब आपको सवाल में कहा जाए कि पहला छात्र था इतने % अंक लिए, सिर्फ इसके लिए ध्यान रखना इतने लिए और इतने पर फेल हो गया, इतने नंबरों की वजह से। दूसरी लाइन में दूसरा छात्र आएगा, उसने भी उतने कुछ % अंक लिए, और वो दूसरा छात्र पास होने से भी कुछ अंक ज्यादा लेगा। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो तब लगाना, अगर ये शर्त पूरी नहीं है लगाना मत, फिर दूसरा तरीका देखना। तो इसमें भी पहला छात्र आया 20% अंक लेकर 30 से फेल हुआ, पहली शर्त। दूसरा छात्र आया 32% अंक लेकर, और कितने 42 अंक ज्यादा ले आया, तो जितने एक ने कम लिए थे फेल हो गया था, दूसरे ने 5 से भी ज्यादा ले लिए, तो वे दोनों कंडीशन अगर बराबर है तब लगाना। अब आप देखो यहाँ पर ये वाली लाइन जो लिखी हुई है, ये 20 क्या, ये 20% है, यही वाला तो है, ये ऊपर से लेके यही चला आ रहा है 20%। ये वाला 32, ये भी इस सवाल में यहीं से चला आ रहा है 32। परसेंटेज जो परसेंटेज थी 20 और ये 32%, दोनों परसेंटेज में, इन दोनों में बताओ अंतर हुआ है जोड़ हुआ है? दोनों में अंतर हुआ है, क्योंकि पहला 20% था और ये 32%, दोनों परसेंटेज के नंबर थे, तो इन्हें तो घटाया गया, इन दोनों का अंतर हुआ। अंतर कितना आया? 12। तो आपको जो ट्रिक करनी थी इसकी, जो इसकी ट्रिक बनी थी, जब आपको दिया जाए पहला % और दूसरा %, और पहले % के साथ साथ कुछ नंबर से फेल होगा, दूसरे % के साथ साथ कुछ नंबर अधिक लेगा, तब आपको परसेंटेज का अंतर करना है। अंतर चाहे पहले बड़ी संख्या कर लो या छोटी, बहरहाल अंतर होना चाहिए। 20 का और 30 का अंतर, 32 का अंतर कितना हुआ? 12, यानी कि 12%। अब आप बताओ
क्या ये 72 इस वाले 30 को और इस 42 को जोड़कर नहीं आया? ये वाला जो 72 आया था वो हमने इस वाले 42 को और ये चीज इस वाले 30 को, ये 30 पहले वाले लड़के के नंबर जो कम पड़ रहे थे और ये 42 उस लड़के के नंबर जो अधिक थे, इन दोनों को जोड़ करके आया है और ये बराबर तो रखे गए हैं 72 के। 12 बराबर 72, तो यानी कि 12% बराबर 72 और 1% बराबर 6, और यहाँ पर सिर्फ x के स्थान पर एक ही तो है, 1% बराबर 6 और गुणा किस चीज से हुई है? 6 में 100 से गुणा हुई है नहीं 100% बनाने के लिए, तो 100 से गुणा इधर कर दो, 100 से गुणा आप इधर कर दो, तो टोटल 100% नंबर बराबर कितने पूर्णांक आ गया? 600। हमारा इतनी सारी कैलकुलेशन ना करने की वजह से आप ये कर लो ना, क्योंकि यहाँ पर जो दिखा है सिर्फ उसी की तरह है, सोट्री को निकली थी 20% और 32%, परसेंटों का अंतर हुआ है और जो नंबर थे एक कम थे और एक ज्यादा थे, वे दोनों जुड़ गए हैं और दोनों बराबर रखे गए हैं। आपको 1% का मान मिलकर 100% बनाना, यानी कि पूर्णांक 600 रुपए का था, सॉरी 600 अंकों का था। पूर्णांक मिल चुका है। अब आप कोई से में भी एक भी पहली कंडीशन में रख दो या दूसरे में, आंसर आ जाएगा। 600 का पहले लड़के को 20% मिला, तो यानी कि कितना? 120 और प्लस 30 नंबर से फेल हो गया, तो 150 नंबर उसे मिले। 150 मिल गए, लेकिन परसेंटेज बताना है और परसेंटेज आप बता सकते हैं, जैसे अभी यहाँ किया था वैसे ही यहाँ करना। इतनी कैलकुलेशन आपको बाद में भी करनी है। 150 बटे 600 आ जाएगा और गुणा 100 0 0, और वो लड़के को पास होने के लिए 25% अंकों की जरूरत थी। ये बनी थी आपकी शॉर्ट ट्रिक इस वाली लाइन से, क्योंकि इसमें भी ये संख्या घट रही थी और यहीं से ये संख्या निकाली गई थी। बस शर्त ध्यान रखना है जो सर सवाल में कहेंगे वे होने चाहिए। इस सवाल के आपके 2 तरीके हो चुके हैं। अब तीसरा तरीका, अगर रट लिया ध्यान रहेगा तो काम आ जाएगा, और रटा नहीं है ध्यान नहीं रहा, कई बार नहीं करा, आज कर लिया इसके बाद कभी नहीं करा, गारंटी दे रहा हूँ भूल जाओगे अगर नहीं करा तो, क्योंकि हर चीज रिवीजन पे याद रहती है, बिना रिवीजन के याद नहीं रहेगी। बेस एक बार पक्का है तो आप आंसर ला लोगे, लेकिन ये वाली जो ट्रिक हैं इनका सिर पाँव कुछ होते नहीं है, बस रटना ही पड़ेगा, कैसे भी रट लो। वो देखते हैं क्या है। व्यक्ति था 20% नंबर मिले, ठीक, ये अभी तक पास नहीं हुआ, लेकिन 30 नंबर इसे कम मिले और 30 नंबर कम मिले हैं, तो क्या ये बताओ परसेंटेज में कम ना होंगे ये? अगर ये 30 नंबर कम मिले इनकी वजह से फेल हो गया, तो क्या कुछ परसेंट की वजह से फेल नहीं होगा? अगर इन 30 नंबरों का मुझे परसेंट मिल जाए वो पास होगा या नहीं? क्योंकि इस वाले 30 में मैं अगर 20% जोड़ दूं पास होगा, लेकिन नंबर जोड़ रहे हैं अभी तक पास नहीं, नंबर से पता नहीं चल रहा कि कहाँ परसेंटेज, क्योंकि आंसर परसेंटेज में चाहिए। इस 30 नंबरों का अगर परसेंटेज मिल जाए तो वो लड़का आसानी से पास हो जाएगा। आप बताओ, पहला काम जो अभी कराया था, ऐसा नहीं है कि इस वाले तरीके में बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाएगा। पहला काम आपको अब भी करना है, वो क्या? परसेंटेज का अंतर करना है। एक परसेंटेज 20 थी, ये पहला लड़का था, और दूसरे लड़के की परसेंटेज कितनी थी? 32 या 32% मिल रहे थे और इसे 20। इन दोनों का पिछली बार क्या बताया गया था? अंतर, और अंतर ही करना है। अगर ये नहीं करा सवाल नहीं होगा, ये तरीका करना ये भी आपको। इन दोनों का अंतर करेंगे तो 12%, और 12% और प्लस किस चीज का करना? अंकों का प्लस करना है, यानी कि 30 अंक इसे कम मिले थे, 42 से अधिक मिले थे, और दोनों को जोड़ा गया था तो 72। 12% के बराबर 72 था, तो 1% के बराबर आपका आ जाएगा कितना? 6। इसका मतलब ये है 1% नंबर और 6 नंबर, यानी परसेंटेज में 1 और 6 नंबर से वो फेल हो रहा है, यानी कि 6 नंबर कम मिले, तो इसका मतलब 1% कम मिला। तो पहले व्यक्ति को नंबर कम कितने मिले? 30, तो 5 से गुणा इधर कर दूं और 5 से मैं इधर कर दूं, तो 5% बराबर क्या बताओ? 30 अंक हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 30 अंकों से फेल हुआ या 5% से फेल हुआ, कह सकते हैं नहीं? जब हम 30 इस 20 में जोड़ रहे थे परसेंटेज में, क्योंकि इस 20 का कुछ ना कुछ परसेंट नंबर मिले होंगे, उसमें जोड़ रहे थे, पास हो रहा था। 20% नंबर लिए लेकिन 30 से फेल हुआ, तो इसका मतलब 30 से फेल होने का मतलब ये है कि वो 5% से फेल हुआ। यही तो है, 30 नंबर से फेल हुआ। ये परसेंटेज में बात करो तो 5% से, अगर ये 5% और मिल जाते उसे नंबर तो पास हो जाता वो। तो पास होने के लिए उसे कितने चाहिए थे? पास होने के लिए उसे 20% टेस्ट थे, तो ये थे 20%, और 30 नंबर होगा, यानी कि 30 नंबर फिर कम मिले और 5% कम मिले। ये दोनों अगर मिल जाते या तो 30 मिलते
या फिर 5%, तो वो लड़का पास होता है। तो 5% और जोड़ दो उसमें, तो टोटल पास होने के लिए उसको 25% नंबरों की जरूरत थी, तब वो पास होता। पहली शर्त के अनुसार ये हुआ। अब दूसरी शर्त के अनुसार देख लो, क्योंकि वहां बराबर रखे गए थे ना दोनों चीज। तो दूसरे में लड़के को एक का मान तो अब भी 6%, यानी कि 1% बराबर 6 है। दूसरे लड़के को बताओ नंबर कितने अधिक मिले, 42। तो 42 अगर अधिक मिले हैं तो 42 7 से गुणा इधर कर दो, 7 से इधर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 7% बराबर 42, यानी कि उसे 42 नंबर अधिक मिले थे। या परसेंटेज में कह दो कि 7% अधिक मिले थे, यही तो बात है। नंबरों में 42 अधिक मिले, परसेंटेज में 7 अधिक मिले, लेकिन उसे 32% नंबर थे। तो 32 में से अगर मैं जब 42 से जोड़ घटा रहे थे 32 में से, तब भी तो पास हो रहा था। अब 42 नहीं घटाना, आप सीधे सीधे परसेंटेज घटानी है। तो 32% में से अगर मैं 7% निकाल दूं तो कितना बचेगा, 25%। ये वाला 25 और ये 25 दोनों बराबर है, यानी कि पास होने के लिए जब परीक्षा एक है तो सभी लड़कों को एक ही परसेंटेज चाहिए पास होने को। तो उस वाले लड़कों को 25% की जरूरत है पास होने के लिए, और इसको भी आप ये तरीका तभी अपना पाओगे जब इसका रिवीजन इतनी बार कर लोगे जितनी बार आपने सवाल पढ़ा नहीं होगा, ये तभी अपना पाओगे।